आई एम हेयर एट दिस इज़ बस, ये बस का रूट है और हम जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। मैंने ये डाला है तुम्हारे जगह हम बताएंगे मैंने ये डाला है। थोड़ी देर में। दिवाली का दिन था। सबकी परमिशन लेकर पूजा करके हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर। हाँ, थोड़ा लेट हो रहा था, पर मैंने तो साड़ी पहनी थी, उसे फोल्ड भी नहीं किया था, ज्वेलरी भी नहीं उतारी थी। पर देखने वाला कौन था? सर्दी की ड्रेस जो पहनी थी। बस का सफ़र शानदार जिंदाबाद था। हमने भाग भाग कर अपनी मेट्रो ली और हम पहुंच गए ISBT दिल्ली। वहां से हमने भाग भाग कर गुप्तकाशी की बस पकड़ी। भगवान ने साथ दिया, इसलिए पहली मंजिल बस मिल गई, जो कि गुप्तकाशी की थी। सीट मिलने के बाद हम तो अच्छे से बैठ गए। रात का सफ़र अच्छा रहा। ड्राइवर ने 5 घंटे में हमें हरिद्वार पहुंचा दिया। रास्ते में सबकी दिवाली कैसी बन रही थी दिखती जा रही थी। सबके घर बहुत ही अच्छे सजे हुए थे, जैसे कि चांद से भारत दिवाली के दिन दिखाई देता है, वैसा ही लग रहा था। रुद्रप्रयाग पीछे की तरफ रुद्रप्रयाग जाएगा 0.2 किलोमीटर के। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि एक तरफ रुद्रप्रयाग रह गया था और दूसरी तरफ सोनप्रयाग। तो हमारा जो रास्ता था वो सोनप्रयाग की तरफ था, हमें सोनप्रयाग जाना था। सुबह 9:30 बजे ड्राइवर ने हमें पहुंचा दिया गुप्तकाशी। वहाँ से हमने ली बुकिंग की टैक्सी और हम सोनप्रयाग आ गए। वहाँ से हमने गौरीकुंड की टैक्सी ली, जो कि 5 किलोमीटर था। हमने की ड्रेस चेंज और फ्रेश हुए। चाय पीकर हम निकल पड़े अपने पहले पड़ाव की ओर। हमारा स्वागत किया बोर्ड ने, जिस पर लिखा था केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। बोर्ड देखकर हमारी आंखों में आ गई चमक। मस्ती करते हुए ब्रिज पर खुद का वीडियो शूट किया। ठंडे पहाड़ देखकर, बहती हुई नदी और ठंडी हवाएं से हमारा मन एकदम खुश हो रहा था। जोश हमारा हाई था। अपनी यात्रा को डिले ना करते हुए हम निकल पड़े फटाफट, और रास्ते में कोई तकलीफ ना हो इसलिए हमने अपनी लाठी यानी कि डंडी पहले ही ले ली। आगे जाकर हमें दिख गया केदारनाथ का बोर्ड, कितने किलोमीटर्स है। फूड ट्रैक देखकर अब हम समझ गए कि हाँ, अब तो हो ही जाएगा। पर आगे जाके हमें क्या पता था कि हर बार वो सेम ही डिस्टेंस दिखा रहा था, कुछ तो झोल था। आगे पहुंचकर हमने करवाया रजिस्ट्रेशन, और मैं अपना आधार कार्ड तो ले जाना ही भूल गई थी, पर फिर मुझे याद आई आधार कार्ड की, जहाँ से हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। फटाफट हम पहुंच गए गौरीकुंड, जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग था, यानी कि अग्निदेव का जल स्वरूप में होना। फिर मुझे दिखाई दिया ये सीन तो मूवी में भी आया था, केदारनाथ मूवी में। तो मैंने सोचा इसका वीडियो लिया जाए। थोड़ा आगे जाकर हमें दिखाई दे गया गौरीकुंड का हॉट वाटर स्प्रिंग, यानी कि जल देवता, अग्नि देवता यहाँ पे जल रूप में प्रेजेंट है। मेरे डियर हस्बैंड को इससे भी संतुष्टि नहीं हुई कि वो सीधा अलकनंदा रिवर में डुबकी लगाने निकल गए। वहाँ उन्हें मिल गए बाकी साथी जो उन्हें डरा रहे थे ठंडे पानी से, पर फिर भी उन्हें तो डुबकी लगानी थी। कुछ आगे आने पर हमें मिली वही जगह जहाँ केदारनाथ मूवी में दिखाई गई थी।
आगे गौरीकुंड का द्वार हमारा स्वागत कर रहा था। यहाँ से हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था। रजिस्ट्रेशन टिकट हमारे साथ थी। हमें लगी थोड़ी सी भूख, पर यहाँ पे तो सिर्फ मैगी ही अवेलेबल थी। हम लेके आए थे साथ में फ्रूट्स और कुछ बिस्किट्स, तो चाय के साथ हमने बिस्किट्स खाए और रास्ते में हमने फ्रूट्स का ही सेवन किया। फ्रूट्स लाते लाते हमारा बैग थोड़ा भारी तो हो गया था, पर उसे खाली भी तो करना था, तो हमने फ्रूट्स निकाल के खा लिए। हमें लग गई गर्मी, तो ऊपर की जैकेट शर्ट्स निकाल दी और उसे पॉलिथीन में डालते हुए हम चल पड़े आगे। रास्ते में आराम करते हुए, बैठते थकते, वीडियो निकालते हुए, फ़ोटो शूट करते हुए हम अपना सफ़र आगे का चालू रखते रहे। एकदम हम पहुंच गए हैं चीरबासा। और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती, झरना आ गया। झरने को और करीब से देखते हैं। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ बीच में एक स्टे में, अकेले अलोन, थोड़ा सा वेटिंग करने के लिए। उसके बाद हम चलेंगे जैसे मैनिकी के ऊपर की तरफ उधर। वहाँ से बादल नीलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे मिल गए कुछ साथी, 2 बच्चे जिनके पेरेंट्स पीछे रह गए थे। ये बच्चे आगे निकल आए थे। मैंने उनसे कराई फ़ोटोशूट, उनका ध्यान थोड़ा इधर उधर कराने के लिए थोड़ी बातचीत हुई। उसके बाद हम निकल पड़े आगे। फिर मुझे दिखाई दिए ये साइकिलिस्ट जो ऊपर साइकिल से गए थे और आ रहे थे साइकिल से मज़े में। हमने ली इनकी वीडियो, ये बहुत शानदार लगी। पीछे ना रहते हुए मैं फटाफट थोड़ा सा आराम करके मैं निकल पड़ी आगे की तरफ मेरे हस्बैंड को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो आगे चले गए थे और मैं पीछे रह गई थी। तो ज़्यादा डिस्टेंस ना करते हुए मैंने थोड़ा ही आराम लिया और मैं निकल गई। फाइनली मैंने उन्हें कैच कर ही लिया। और टाइम को देखते हुए हमें ये किलोमीटर्स कवर अप करने थे, हमें बेस कैंप तक पहुंचना ही था शाम होने से पहले। शाम को ठंडी हवाएं चलती है, उससे पहले हमें बेस कैंप पहुंचना ही था। आगे दिख गया हमें रामबाड़ा का ब्रिज और अलकनंदा रिवर।
सोचने, मन अपने में लगा सोचने, राख जो मैं लेके आया, राख जो मैं लेके आया, राख किस काम है मेरे, राख किस काम है मेरे, क्यों मैं इसका बोझ उठाया, क्यों मैं इसका बोझ उठाया, गंगा में वो राख गिरा दी, गंगा में वो राख गिरा दी, भोलेनाथ भंडारी ने फिर, भोलेनाथ भंडारी ने फिर अपनी माया आप दिखा दी, अपनी माया आप दिखा दी, राख के बन गए हीरे मोती, राख के बन गए हीरे मोती, शाम का समय है और समय हो गया है 5:21 और यहाँ से केदारनाथ 5.5 किलोमीटर दूर है। हमें किसी भी हालत में बेस कैंप पहुँचना है क्योंकि वहाँ जाके ही हमें टेंट अवेलेबल हो पाएंगे और हम कुछ अपने आप को गर्म फील करा सकते हैं। चाय या मैगी वो सब वहीं मिलेगी। तो हमें नाइट होने से पहले बिफोर 7 o'clock हमें जो है वहाँ पे पहुँचना है। और ये बैठी मैं इतनी बात